दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि कहानी इतनी ज़्यादा दर्दनाक है जिसको सुनने के बाद एक इंसान की रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लोग बाप को गलत बताएंगे तो कुछ लोग बेटी को गलत कहेंगे। आप सभी लोग आखिर तक पूरी कहानी सुनिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि अगर ऐसा कोई मामला आकर पड़ता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए या फिर बेटी को क्या करना चाहिए। कौन गलत है कौन सही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना। लोगों की सोच तो देखें कि किस तरह की सोच रखते हैं लोग ऐसे मैटर को लेकर। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और एक हफ्ता पुरानी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुन भी लिया हो, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इसको सुनना चाहते हैं। 12 अगस्त का दिन था। सुबह तकरीबन 10 बजे के टाइम लखीपुरा नाले के पास कुछ कचरा बीनने वाले बच्चे कचरा बीन रहे थे। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे नाली वगैरह से कुछ कचरा निकालते हैं, बोतल या फिर कुछ लोहा वगैरह। तो नाले के पास वो लोग कचरा बीन रहे थे। कचरा बीनते बीनते एक बच्चा नाली के अंदर झांक कर देखता है तो उसको एक पोटली नज़र आती है। बच्चे ने जब वो पोटली देखी तो उसको घसीट कर नाले से बाहर लेकर आया। पोटली को खोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत टाइट पोटली बंधी हुई थी, खुल नहीं पा रही थी। आसपास के जो और बच्चे कचरा बीन रहे थे वो बच्चे भी वहां पर पहुंचते हैं और पोटली को खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब पोटली खुलती है तो उसके अंदर जो चीज़ निकलती है उसको देखकर हर कोई घबरा जाता है। पोटली के अंदर बिना सिर की एक लाश रखी हुई थी, एक लड़की की लाश। काली जीन्स पहनी हुई थी और एक टॉप पहनी हुई थी। बिना सर की लाश उस पोटली के अंदर पड़ी हुई थी और वो पोटली नाले के अंदर पड़ी थी। उस पोटली का लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और देखते ही देखते लाखों लोगों के पास वो वीडियो पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जब वहां पर जाकर तहकीकात की, बॉडी को अपने कब्जे में किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पोस्टमार्टम में पुलिस के सामने ये बात निकल के आई कि बॉडी के साथ कोई भी मारपीट नहीं की गई है, सिर्फ इस लड़की का गला काटा गया है। मारपीट कुछ भी नहीं की गई लड़की के साथ, जिस्म पर कोई भी चोट के निशान नहीं, सिर्फ गला काटा गया। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी कि आखिर ये बॉडी है किसकी, क्योंकि सर था नहीं तो पहचान नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये सरकटी बॉडी किसकी है। पुलिस ने छानबीन शुरू की। काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। 2-3 दिन के बाद पुलिस के पास एक अनजान शख्स का फ़ोन आता है। वो कहता है कि एक वसीम सैफी नाम का लड़का है जो अपनी प्रेमिका को कई दिन से तलाश कर रहा है। उसकी प्रेमिका उसको नहीं मिल रही है और प्रेमिका उसकी फला गली में फला घर में रहती थी। इतना कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। पुलिस इस कॉल को हल्के में नहीं ले रही थी। पुलिस को जो एड्रेस बताया गया था फ़ोन पर, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया वो शालीमार गार्डन कॉलोनी के एक घर का बताया। पुलिस उस घर पर पहुंचती है और ये घर इसी सरकटी लड़की का था। पुलिस वहां पर जाकर उसके माँ बाप से पूछती है कि आपकी कोई बेटी है? तो उसके माँ बाप कहते हैं हाँ हमारी बेटी है, नाम है सानिया कुरैशी। कहाँ है वो? पुलिस माँ बाप से पूछती है कहाँ है आपकी बेटी, हमें उससे बात करनी है। तो माँ बाप कहते हैं वो घर पर नहीं है, अपनी खाला के घर गई है। पुलिस कहती है कि हमारी बात कराइए फ़ोन पर, लेकिन बाप जो है वो बात को गोल मोल घुमाने लगता है, बहाना कर देता है। सानिया कुरैशी ज़िंदा हो तभी तो बात करे ना, खाला के घर है या कहीं पर भी है, फ़ोन पर तो बात कर सकती थी, लेकिन उसकी तो मौत हो चुकी थी। सानिया कुरैशी के बाप को हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो सानिया कुरैशी के बाप ने जो बात कही उसको सुनकर आप भी कांप जाएंगे। सानिया कुरैशी के बाप ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। बाप ने कहा कि 7 साल पहले हम मेरठ की शहजाद कॉलोनी में रहने आए थे। हमारे पड़ोस में एक इमरान नाम का शख्स रहता था, उसका एक बेटा है वसीम सैफी। हमारे घर के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, आना जाना होता रहता था। वसीम सैफी का मेरी बेटी सानिया कुरैशी के साथ अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। मेरी बेटी भी वसीम सैफी से शादी करना चाहती थी। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानती थी। कुछ दिन पहले ये दोनों लोग घर से भाग गए थे, हम इनको पकड़ कर लेकर आए। उसके बाद मैंने इसको काफ़ी समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटी मान नहीं रही थी। उसका कहना यही था कि मैं वसीम सैफी से शादी करूँगी। बाप ने कहा कि हम कुरैशी हैं, वो सैफी, हमारी जाति भी अलग है, साथ ही साथ वसीम सैफी कोई काम धंधा भी ठीक से नहीं करता है, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरी बेटी छुप छुप कर उससे मिलती थी। ये बात सारे मोहल्ले वालों को पता थी,
मोहल्ले वाले ताने दिया करते थे। जब वो भाग कर गई थी तो हमारी बदनामी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। छुप छुप कर जब वो मिलती थी तो मोहल्ले वाले कहते थे कि आज आपकी बेटी वहाँ पर मिल रही थी, आज आपकी बेटी वहाँ पर मिल रही थी। ये बातें हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करती थी। बाप ने कहा कि हमने सानिया को बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो छुप छुप कर वसीम से मिलती रही। उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। सानिया के बाप ने कहा कि हम सानिया को समझा समझा कर थक गए। जब उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी तो फिर हमने उस मोहल्ले को छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि उसका घर पड़ोस में था, वसीम सैफी का। हमने सोचा कि यहाँ से दूर चले जाएंगे तो हो सकता है कि इसके समझ में कुछ आ जाए, लेकिन दूर जाने के बावजूद भी, मोहल्ला छोड़ने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने और छुप छुप कर मिलते रहे। बाप ने कहा कि सानिया की शादी की बात मुजफ्फरनगर की बुआ के बेटे के साथ चल रही थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। ये जो मामला हुआ है, इससे 20 दिन पहले सानिया ने छत से कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। बहुत समझाया लेकिन सानिया नहीं मान रही थी। फिर आती है 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की सुबह। एक दिन पहले बाप कहता है घर पर कि मुझे जमात में जाना है, मेरा बैग पैक कर दो। बैग में कपड़े रखकर बाप घर से निकल जाता है जमात में जाने के लिए, लेकिन वो झूठ बोलकर घर से निकला था। तकरीबन रात के 3 बजे बाप वापस घर पर आ जाता है और अपने बड़े बेटे को उठाता है और बाहर ले जाकर पूरा प्लान समझाता है। दोनों लोग घर में वापस आते हैं, सानिया को उठाते हैं। सानिया का बड़ा भाई जानवर की तरह सानिया को जमीन पर गिरा देता है। जिस तरह से जानवर को ज़िबा करते हैं कसाई, उसी तरीके से सानिया को जमीन पर गिरा देता है। और सानिया का बाप जिस तरह से जानवर के गर्दन पर छुरी चलाते हैं, उसी तरीके से अपनी बेटी सानिया के गर्दन पर छुरी चलाकर उसकी गर्दन को अलग कर देता है। सानिया के बाप ने कहा कि हम कसाई हैं, हमारे पास छुरियां होती हैं, जो उसी छुरी से मैंने अपनी बेटी का गला अलग कर दिया। गला काटने के बाद बाप ने उसकी लाश को, बॉडी को और उसके सर को नाली के किनारे रख दिया। उनके घर में जो नाली थी उसके किनारे रख दिया। जितना भी खून था वो सारा खून नाली के जरिए बह गया। घर में खून का एक भी छींटा नहीं था। जिस तरह से जानवर को ज़िबा करके उसका खून निकाला जाता है, इसी तरीके से सानिया की लाश को भी नाले के किनारे रख दिया। जब सारा खून निकल गया तो उसके बाद सानिया के बाप ने एक पोटली में सर रखा, दूसरी पोटली में लाश रखी और नाली के किनारे ले जाकर, लक्कीपुरा नाले में ले जाकर बॉडी को फेंक दिया और एक दूसरी जगह पर ले जाकर नाले में सर को फेंक दिया। इस तरीके से इस खूबसूरत बेटी को एक कसाई बाप ने मौत के घाट उतार दिया। सानिया के बाप और भाई ने सानिया को इस अंदाज में मारा था कि किसी तरह का कोई भी सुराग उनके घर में मौजूद नहीं था। जांच करने वाली टीम जब घर में पहुंची तो ना तो कोई बदबू आ रही थी किसी तरह की और ना ही कोई खून का धब्बा वहां पर था। लेकिन जब जांच करने वाली टीम ने उस नाली के पानी को थोड़ा सा निकाल कर चेक किया तो उसके सैंपल और सानिया की बॉडी में जो ब्लड निकल रहा था उसके सैंपल मैच कर गए, जिसके बाद पुलिस ने काफ़ी सख्ती के साथ तहकीकात की तो बाप बेटे ने सारा सच कबूल लिया। इस तरीके से खूबसूरत लड़की को अपने ही बाप के हाथों मौत का सामना करना पड़ा और ऐसी दर्दनाक मौत अल्लाह किसी को ना दे। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।